नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को भी निभा रहे होंगे। दोस्तों, पिछली बार हमने हमारे वीडियो में बात की थी कि हमारा प्लान बी क्या हो। दोस्तों, मैं एक नेटवर्कर हूं और मेरा काम है आप लोगों को सही और सटीक जानकारी देना। आज मैं प्लान बी के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और उम्मीद है कि आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। मित्रों, प्लान बी सभी के जीवन में बहुत जरूरी है और प्लान बी के बारे में सोचना हमारा काम भी है। हमारे पास हमारा बैकअप प्लान होना चाहिए ताकि जब हमारा प्लान ए फेल हो जाए तो हम प्लान बी पर काम करें। दोस्तों, कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद जो भी समस्या होगी, जो भी संभावनाएं होगी, वो निश्चित रूप से हमें परेशान तो करेगी, क्योंकि क्राइसिस बहुत सारे आने वाले हैं जिनसे मुकाबला भी आपको और हमको करना है। तो मेरी नजर में दोस्तों, मेरा ये मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में बैसाखी का काम जो करने वाली एक इंडस्ट्री है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। 21वीं सदी में भारत का जो भविष्य है वो है नेटवर्क मार्केटिंग के हाथों में। दोस्तों, या यूं कह दें कि भारत का रेड कारपेट जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हमें नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा। आज हम विश्व की ओर देखें तो विश्व की जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। दोस्तों, जितने भी विकासशील देश हैं, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, सभी ने इस इंडस्ट्री को दिल से अपनाया है और वहां आज उनकी जीडीपी में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दोस्तों, इनके जब आंकड़े मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, शायद आपकी सोचने की क्षमता भी काम ना करे। इस प्रकार के गंभीर आंकड़े भी है दोस्तों, और वो सब फैक्ट हैं, वो सब रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े हैं, जिसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि वास्तव में इस इंडस्ट्री से भारत का भविष्य क्या है और इस इंडस्ट्री में हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका रॉ मटेरियल, दोस्तों, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है वो है लोग। और जब तक इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर लोग हैं, तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस का रॉ मटेरियल कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए बिजनेस भी कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को समझने की आवश्यकता है। चिटफंड कंपनी या मनी रोटेशन वाले प्लान को हम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग नहीं कह सकते। दोस्तों, चिटफंड कंपनियां कुछ समय के लिए आती है, अपना पैसा बनाती है, अपना गोल जो सेट करके आती है, गोल पूरा होता है और या तो बंद हो जाती है या भाग जाती है या रफू चक्कर हो जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और चिटफंड मनी रोटेशन कंपनियों में एक बहुत बड़ा अंतर है, या यूं कहते जमीन और आसमान का अंतर है। दोस्तों, किसी ने कहा है दोस्तों कि बारिश आने से पहले छाता खरीद लेना चाहिए। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इस एक टैग लाइन है हमारी कि बारिश आने से पहले छाता खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, आने वाले समय में जो समस्या हमें आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना बैकअप प्लान कंप्लीट कर लेना चाहिए। आने वाले समय में दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य है वो आप 2 कंपनियों की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जान सकते हैं। फिक्की एक ऐसा नाम है जिसको आप सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड की टॉप 5 ऑडिट कंपनियों में से एक है, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2000 से 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो टर्नओवर होगा वो 6,500 करोड़ रुपए का होगा। दोस्तों, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय। ये बिजनेस
आने वाले समय का बिजनेस है, 21वीं सदी का बिजनेस है, जिसको आपको और हमको समझना होगा और इसे अपनाना होगा। ये समय की मांग भी है और हमारी आवश्यकता भी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और चिटफंड कंपनी का सबसे बड़ा फर्क ये होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रोडक्ट पर आधारित और प्लान बेस्ड कंपनी होती है, जिसमें हमें कमीशन के रूप में एक तय राशि मिलती है। जबकि चिटफंड कंपनी का और मनी रोटेशन कंपनी आपको एक लमसम पेमेंट लेती है और उसको टुकड़ों में आपको वापस करती है। या एक उदाहरण से मान लें, आपको 1 लाख रुपए एक मुश्त आपसे जमा किया और 24 महीने तक आपको 10-10 हजार रुपए देने का वादा करती है, लेकिन वास्तव में वो दे नहीं पाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक मनी रोटेशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप प्लान बेस, प्रोडक्ट बेस कंपनी में काम करते हैं, आधारित होती है प्लान बेस, और उसके ऊपर काम करते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट भी वो प्रोडक्ट मित्रों जिनकी नीड पब्लिक में या जनता के अंदर होती है, जिनकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, ऐसे प्रोडक्ट पे कंपनियां काम करती है। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या जो लोग फालतू होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक फुल प्रोफेशनल बिजनेस है। फुल प्रोफेशनल आदमी ही इसको कर पाता है, जिसके पास एक परिपक्व दिमाग होता है और जो इसको समझता है, वो आदमी निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल करता है। फिक्की विश्व की 5 बड़ी ऑडिट कंपनियों में मानी जाती है। उसने भी माना है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक अपना बहुत बड़ा आकार ले चुकी है और उसे मान्यता मिल चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और कुछ विश्वविद्यालयों ने एक पाठ्यक्रम के रूप में भी इसको अपना लिया है। डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश के कुछ महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम के रूप में शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको गाइडलाइन जारी करके मान्यता प्रदान कर दी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का रूप आने वाले समय में क्या होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कि हम अब वो सही समय है कि इस इंडस्ट्री को समझें, देखें, जानें और फिर इससे शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों, आज जहां लॉकडाउन में सारे व्यापार व्यवसाय बंद है, वहां एक इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी भी अपना कामकाज जारी रखते हुए इंडियन इकोनॉमी में अपना योगदान दे रही है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत साल पहले कुछ छोटा मोटा इन्वेस्ट किया होगा और वो फेल हो गए, तो वो यहाँ आज हमें उनके डायलॉग डिलीवरी मिल जाती है। हमने सब कुछ देखा है, हम सब जानते हैं, वही चेन बनाने वाली कंपनी, लोगों को जोड़ने वाली कंपनी। लेकिन दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री का रूप बदल चुका है। हाँ, कुछ चिंदी चोर लोगों के कारण इंडस्ट्री बदनाम अवश्य हुई है, लेकिन वो लोग कुछ समय तक इस मार्केट में रहते हैं और फिर अपना ध्यान दूसरी ओर बटाते हुए निकल जाते हैं। हमें दोस्तों फुल प्रोफेशनल तौर पे कम से कम 3 साल इस इंडस्ट्री को देना है, क्योंकि 3 साल में अगर आप कुछ कमाए या ना कमाए, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको इस लायक अवश्य बना देती है कि आप किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं हो सकते। आप किसी भी दूसरे कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहां निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। आपको इस लायक व्यक्तित्व आपको दे देती है दोस्तों। और 3 साल, मेरा अपना मानना यह है कि 3 साल में ये इंडस्ट्री आपको जो देगी, शायद दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकती। तो इसलिए आइए, स्वागत है दोस्तों आपका। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने की। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाने की। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको इस समय का सही सदुपयोग करने की। तो नीचे दिए गए मेरे नंबरों को आप जरूर नोट कर लें, और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए तो एक बार कॉल अवश्य करें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।